आम आदमी पार्टी को लेकर इस बार जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सोचा नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंस गई है और इस खुलासे से उनका खेल खराब हो सकता है। केजरीवाल एंड कंपनी ने इस बात को छुपाने में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। दर्शकों, इस बार अरविंद केजरीवाल का खेल उन्हीं पर भारी पड़ गया है, जिसके बाद अब फंसने के बाद आपने भागना ही ठीक समझा है। शीश महल के चक्कर में भी अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। शीश महल पर भी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन इस बार एक दूसरे मामले में आपकी आफत बढ़ गई है। इस बार वो बात बाहर आ गई है जिससे दिल्ली में आपका सुपरा साफ हो सकता है। यही वजह है कि आपके नेता तिल मिलाए हुए हैं। उन्हें दिल्ली में हार साफ साफ दिख रही है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या खुलासे हुए हैं जिससे आपकी नींद गायब हो गई है और फिर आपको यू टर्न भी लेना पड़ गया है। इसके अलावा इस खबर में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी का खेल कांग्रेस के ही एक नेता ने खराब कर दिया है। कांग्रेस के नेता ने जो बात बाहर लाई है उसके बाद राहुल गांधी देश के सामने कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। तो इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। शीश महल पर आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। दिल्ली के लोगों ने सब देख लिया है कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी जनता को अपने हाल पर बेहाल छोड़कर अपने सुख सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। आपके नेता अब इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्हें बड़ा बंगला चाहिए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए जो खबर आई है उसके बाद उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को समझने की जरूरत है कि ये बंगला जिसे उन्होंने अपनी ईगो का सवाल बना लिया है वो अब उनकी छवि को खराब करने में लग गया है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और उनके सीएम आतिशी छोटे बच्चे की तरह उस घर के लिए जिद कर रहे थे, मानो जैसे उसमें सोना गड़ा हुआ है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी पता नहीं क्या कुछ उस बंगले से गायब कर लेना चाहते हैं, लेकिन अब बंगले को लेकर केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। दरअसल शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने सीएम आतिशी को केजरीवाल का वो शीश महल सौंप दिया है। पीडब्ल्यूडी ने आवास के अधिग्रहण की उचित और नियमित प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से 6 फ्लैग स्टॉप रोड को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित कर दिया है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी पर तंज कसा है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता तो सामान्य तरह से जीवन जीने की बात करके राजनीति में आए थे, लेकिन उन्होंने रहने के लिए घर इतने बड़े बना लिए जैसे हम जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखा करते थे। संदीप दीक्षित ने कहा है कि कोई भी सरकारी आवास छोड़ने और उसे आवंटन की एक प्रक्रिया होती है। इस दौरान सबको उसका पालन करना होता है। आतिशी को भी इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आतिशी ऐसा नहीं करती हैं तो ये नियमों का उल्लंघन होगा। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं की छोटे घर में रहने वाली बात याद दिलाई। संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ये कहकर राजनीति में आए थे कि नेताओं को बड़े घरों में नहीं बल्कि सामान्य जीवन जीना चाहिए। ऐसे में उन्हें अब 2 कमरे का मकान भी मिल जाए तो रह लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेरा ने भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीएम आवास को लेकर चल रही तकरार पर निशाना साधा। पवन खेरा ने कहा कि नेताओं को दिल्ली के लोगों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, दिल्ली के लोगों की समस्याओं पर बात करनी चाहिए। उन्होंने सीएम आतिशी के डिब्बे के साथ काम करने वाली वीडियोस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में सभी नेताओं को, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में, सबको दिल्ली के लोगों की समस्याओं और मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने राहुल गांधी के घर खाली करने का उदाहरण देते हुए बताया कि केजरीवाल को भी ऐसा ही करना चाहिए था। बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद उन्हें संसद आवास खाली करना पड़ा था। इसकी याद दिलाते हुए पवन खेरा ने कहा कि सरकारी आवास खाली करने और आवंटन की एक प्रक्रिया होती है जिसे केजरीवाल और आतिशी के साथ ही आम आदमी पार्टी को इसका पालन करना चाहिए। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ मलाई खाने से मतलब है। ऐसे में वो बड़े बंगले के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब नियम के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने शीश महल आतिशी को आवंटित कर दिया है। लेकिन आपके नेता पहले से ही बंगले के लिए हल्ला मचा रहे थे। आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। आपके नेता किस तरह से दिल्ली के लोगों को ठग रहे हैं उसका खुलासा हो गया है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे
तब वो आम आदमी बनते थे, लेकिन अब वो शीश महल वाले खास आदमी हो गए हैं। आपके नेताओं की आदत है कि पहले वो कांड कर देते हैं और फिर फंसते हैं तो यू टर्न लेकर भाग जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पहले शीश महल को लेकर आपके नेता हाय तौबा मचा रहे थे, फिर जब बंगले पर आपके नेता फंसे और दिल्ली में उनकी काफी फजीहत हुई तो आपके नेता शीश महल पर भी बैकफुट पर आ गए। वहीं अब जो हुआ है उससे आपकी पोल खुल गई है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को खुद तो कोई काम करना नहीं है और कोई करे तो उसका क्रेडिट ले लो और सोशल मीडिया पर डालकर ताली बटोर लो। यही आदत है अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं को, इसी में उन्हें महारत हासिल है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ दूसरे के काम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। उन्होंने खुद तो कभी कोई ऐसा काम किया नहीं, लेकिन केंद्र और एलजी के द्वारा कराए जा रहे कामों को अपना बता रहे हैं। इस बार भी अरविंद केजरीवाल और आपने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से फंस गए हैं और जब भांडा फूटा तो उसके बाद आपने यू टर्न ले लिया। दरअसल दिल्ली के द्वारका में एक नाले को लेकर आम आदमी पार्टी और डीडीए आपस में भिड़ गए। आपने हाल ही में एक नाले वाली जगह का वीडियो शेयर किया और दावा किया कि इसका सौंदर्यीकरण अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया गया है। हालांकि डीडीए ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस परियोजना का नेतृत्व उपराज्यपाल ने किया था। साथ ही बताया कि फरवरी में एलजी ने इसका उद्घाटन किया। विवाद बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। डीडीए ने एक्स पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी का इस एक्स पोस्ट में किया गया दावा नाले वाली जगह का अरविंद केजरीवाल द्वारा ब्यूटिफिकेशन सरासर गलत है। ये काम उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में डीडीए द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल ने फरवरी 2024 में किया था। वहीं दूसरे पोस्ट में डीडीए ने लिखा है कि यही नहीं, पूरे शहर में डीडीए द्वारा विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसका श्रेय आम आदमी पार्टी अथवा किसी और द्वारा लेना उचित नहीं है। उस समय का एक पोस्ट स्वयं सत्य बयान करता है। वहीं आपने जो पोस्ट डिलीट किया है उसमें लिखा गया था कि नाले वाली जगह का ऐसा सौंदर्यीकरण केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने द्वारका के एक ब्यूटीफाइड नाले वाले क्षेत्र का वीडियो भी एक्स पर पोस्ट किया था, जिस पर विवाद बढ़ गया तो पार्टी ने इसे डिलीट कर दिया। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हद है, सभी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। आपके दावों और फिर ट्वीट डिलीट करने पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आपके एक और झूठ का पर्दाफाश। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का श्रेय लेने में आगे रहती है। द्वारका क्षेत्र में एक नाले के ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम जो डीडीए ने किया वो विश्व स्तरीय है। फरवरी 2024 में उपराज्यपाल ने इसका मुहूर्त किया। मैं खुद डीडीए का मेंबर हूं। आप सरकार धोखाधड़ी का पर्याय बन चुकी है। वहीं डीडीए के पोस्ट को शेयर कर दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि झूठ फैलाते पकड़े गए तो पोस्ट डिलीट करके भाग गए आप ये। झूठ और मक्कारी के बेताज बादशाह है फर्जीवाल गैंग। दर्शकों, आपके इस बचकानेपन की वजह से आप जनता के मन से दूर होती जा रही है, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अगले साल चुनाव है, ऐसे में उससे पहले आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी अब तक जो राज छुपा रहे थे उससे पर्दा कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने उठा दिया है और कांग्रेस की पोल खुलवा दी है। इस खुलासे के बाद राहुल गांधी के लिए अब जनता के सामने बोलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस मुद्दे पर वो बीजेपी को घेर रहे थे उसी में फंस गए हैं। दर्शकों, जो आईना राहुल गांधी दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं उस आईने को वो खुद देखना भूल जाते हैं। राहुल गांधी बड़े बड़े विचारक, चिंतकों और समाज सुधारक नेताओं की बात कर सभी जातियों को ठीक अनुपात में भागीदारी देने की बात करते हैं, लेकिन दर्शकों, कहावत है ना कि दिया तले अंधेरा, ऐसा ही हाल है कुछ राहुल गांधी का। शायद राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ठीक से पढ़ा नहीं है। वो हमेशा से कहते थे कि जो बदलाव तुम समाज में देखना चाहते हो पहले उसका अनुग्रहण तुम खुद भी करो। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी सिर्फ देश के लोगों को गुमराह और जाति के नाम पर हिंदू धर्म में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। असल में तो उनकी कोई नियत ही नहीं है। अगर होती तो आज उन्हीं के पार्टी में दलित और पिछड़े वर्ग से आए नेताओं की उपेक्षा नहीं होती।
दरअसल हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है और पार्टी के नेता एक दूसरे पर भड़ास निकाल रहे हैं और अब राहुल गांधी भी घिर गए हैं। दरअसल संसद में भाषण से लेकर रैलियों तक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ये दोहराते दिखे हैं कि आखिर देश के सचिवों में से कितने ओबीसी हैं। वो कहते रहे हैं कि 100 में से महज 3% ही ओबीसी अधिकारी हैं, जबकि उनकी 60% से ज़्यादा आबादी है। वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ओबीसी, एससी और एसटी की उपेक्षा के आरोप में घेरते रहे हैं, लेकिन अब खुद कांग्रेस में ही इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है और ओबीसी नेताओं को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद राज्य में माहौल ही बदल गया है। अहिरवाल बेल्ट के सीनियर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने पिछड़ों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि कांग्रेस को दक्षिण हरियाणा, खास तौर पर गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में सिर्फ एक सीट मिली है। अहिरवाल का कांग्रेस कार्य समिति, केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस महासचिवों और हरियाणा प्रदेश कमेटी तक में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी कांग्रेस का चेयरमैन जैसे पद के पास तो कोई ताकत नहीं है, ये दंतहीन है। यही नहीं, उनकी पोस्ट पर एक अन्य नेता डॉक्टर अरुणेश यादव ने भी सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा है। इसके अलावा यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट चलाने वाले संजय यादव ने भी कहा कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। इस तरह कैप्टन अजय यादव की पोस्ट ने एक तरह से राहुल गांधी को आईना दिखाया है। पार्टी के भीतर ही पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप इसीलिए खास है क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने, जातिगत जनगणना कराने और पिछड़ों को नौकरशाही से लेकर राजनीतिक तक में मौका देने की वकालत करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब कैप्टन अजय यादव का ही आरोप लगाना चिंता की बात है। दरअसल हरियाणा के नतीजों को लेकर एक राय ये भी सामने आई है कि जाटों की तुलना में कांग्रेस ने यादव, गुर्जर, सैनी, कश्यप जैसी अन्य ओबीसी बिरादरियों को कम महत्व दिया और इससे वो लोग बीजेपी के साथ गए हैं। आपके नेताओं को सिर्फ अपनी सुख सुविधा को लेकर चिंता है, बाकी आपने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली के लोग गर्मी में पानी की समस्या से जूझते हैं तो ठंड में प्रदूषण से जूझते रहते हैं। दिल्ली की आप सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब एक नए मामले में घिर गई है। अरविंद केजरीवाल पिछले एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब वो बात बाहर आ रही है जिसका डर पीएम मोदी को था। सत्ता पर काबिज होने के लिए अरविंद केजरीवाल जो रणनीति अपनाते हैं उसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, दिल्ली की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है या यूं कहें कि हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पिछले लगभग 9.5 साल से कॉलर टाइट करके बोलते रहे थे कि जी हमने दिल्ली का बजट मुनाफे में कर दिया है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही ये दुष्प्रचार करते रहे कि जी सारी चीज़ें फ्री देकर भी हमने दिल्ली का बजट मुनाफे में ला दिया है। दिल्ली की आम जनता भी इसी बात पर यकीन करती रही कि चलिए तमाम घोटाले के बीच दिल्ली का बजट मुनाफे में तो है, लेकिन दोस्तों चुनाव के करीब आते आते अरविंद केजरीवाल के मुनाफे वाले शासन की भी पोल खुल गई है। दरअसल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि गुरुवार को दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और वर्तमान सीएम आतिशी जिम्मेदार हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप सरकार ने कि पिछले साल 10,000 बस मार्शलों को हटा दिया क्योंकि उसने उनके वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। बजट खाते में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए बांसुरी स्वराज ने इसकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जांच कराने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि आय कम और व्यय अधिक है, जिसके कारण दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है।
उन्होंने कहा कि सरकार के पास वेतन देने और कचरा निपटान जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए धन नहीं है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि आप प्रचार और भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं और इसके नेता अरविंद केजरीवाल को केवल सत्ता हासिल करने की चिंता है। उन्हें लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट पेश करते वक्त क्या क्या दावे किए गए थे, लेकिन अब सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को उनके मुनाफे वाले झूठ पर रगड़ के रख दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में आप सरकार फरेबी दावे कर रही है। सरप्लस बजट का दावा कर सरकार बिना आर्थिक संसाधनों को विकसित किए नई नई योजनाएं ला रही है। उन्होंने दावा किया मदन लाल खुराना की सरकार ने दिल्ली को पहला सरप्लस बजट दिया था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के आर्थिक मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मदन लाल खुराना सरकार की मजबूत नींव पर 2022-23 तक सभी सरप्लस बजट पेश होते रहे, लेकिन दिल्ली में आज चालू योजनाओं की पूर्ति के लिए पैसा नहीं है। 2024-25 का बजट दिल्ली के इतिहास में पहली बार घाटे का बन गया है। सरकार के पास 2024-25 की बजट योजनाओं को पूरा करने के लिए लिक्विड फंड नहीं है। वित्तीय स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार के पास दिसंबर 2024 से कर्मचारियों को वेतन भी शायद नहीं दे पाएगी। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शासनकाल में सिर्फ झूठ ही बोला है, सच नहीं, और गुमराह करके सत्ता का सुख भोगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।